नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, ग्रासमी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन ए शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व, ऑप्शन बी उत्पादन के ढंग, ऑप्शन सी शारीरिक प्रभुत्व, ऑप्शन डी सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। आपका अगला सवाल, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन चीन से, प्राचीन भारत से। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राचीन यूनान से। आपका अगला सवाल, राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका परिवर्ती है? ऑप्शन ए पूर्वी राज्य, ऑप्शन बी नगर राज्य, ऑप्शन सी रोमन साम्राज्य, ऑप्शन डी राष्ट्र राज्य। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोमन राज्य। रोमन साम्राज्य है उससे संबंधित है। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है? एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है। ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी ग्रासमी, ऑप्शन डी माओ। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मार्क्स। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी हॉब्स। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हॉब्स। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? ऑप्शन ए 1688 की इंग्लैंड की क्रांति, ऑप्शन बी 1857 की भारतीय क्रांति, ऑप्शन सी 1776 की अमेरिकन क्रांति, ऑप्शन डी 1789 की फ्रांस क्रांति। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1857 की भारतीय क्रांति। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ऑप्शन बी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ऑप्शन सी राज्य का लोप हो जाएगा, ऑप्शन डी राज्य शोषण का एक यंत्र है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। आपका अगला सवाल, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी गार्नर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैकाइवर। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी ब्लंटसली, ऑप्शन डी हरमन फाइनर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्लंटसली। आपका अगला सवाल, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए गेटले, ऑप्शन बी रूसो,
ऑप्शन सी डाइसी, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डाइसी। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऑप्शन डी ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। आपका अगला सवाल, किसने कहा किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से माना जाता है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ईगल, ऑप्शन डी बार्कर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लास्की। आपका अगला सवाल, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? ऑप्शन ए पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी बल सिद्धांत, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। आपका अगला सवाल, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? ऑप्शन ए शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन बी देवी सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक समझौते सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सामाजिक समझौता सिद्धांत। आपका अगला सवाल,